सो फ्रेंड्स, हम प्रत्येक दिन महर्षि रमन के संदेशों की, उनके टीचिंग्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और उसमें एक ये भी प्रश्न आता है कि ये सेल्फ इंक्वायरी, इसकी क्या स्टेजेज होती हैं? क्या सेल्फ इंक्वायरी में जो लोग लगे हुए हैं वो अपने को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि उन्होंने एक स्टेज 1 पार की, स्टेज 2, स्टेज 3? तो महर्षि रमन का ये मानना है कि यू आर ऑलरेडी रियलाइज्ड, everybody is already realized. I am self, you are self, he is self. Everybody is that self only. वो वही चेतना हर एक के अंदर है। लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण मैंने अपने को सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पर्सनैलिटी मान लिया है। और जब मैं अपने को सेपरेट पर्सनैलिटी मानता हूं तो मैं अपने को सीमाओं में बांध लेता हूं कि मैं एक सीमित व्यक्ति हूं जिसका एक समय पे जन्म हुआ और एक समय में उसको मर जाना है। इससे मैं अपने को क्या मान रहा हूं? आई एम दी बॉडी। कहते हैं बस यही अज्ञान का मूल कारण है। यही अज्ञान है, ये भ्रम मिट जाए कि आई एम दी बॉडी, सो देन चेतना का बोध हो जाएगा। तो एक तरफ बॉडी है जो टोटली जड़ है। बॉडी कभी नहीं कहती कि मैं हूं, आई एम दिस, या बॉडी नेवर सेज आई। यदि बॉडी आई है, इफ आई एम दी बॉडी, देन बॉडी शुड से आई। बॉडी तो कभी आई नहीं बोलती। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज दैट सेल्फ, दैट चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो इज एवर प्रेजेंट। कॉन्शियसनेस में नहीं कहती आई। तो इन दोनों का जब समागम होता है, इन दोनों का जब जोड़ होता है, तो इनके जोड़ में, उनमें जो एक फंदा लगता है, गांठ लगती है, नॉट, वही वो आई है। वही एक ग्रंथि है जिसको कहा चित्त जड़ ग्रंथि, जो जड़ से मिलकर के कहती है मैं ये बॉडी हूं। और उसमें चित्त भी रहता है, क्योंकि जो आई है वो माइंड का ही दूसरा नाम आई है। ईगो का मतलब भी है आई। तो इसमें उस चेतना का, उस सेल्फ का प्रतिबिंब, आभास, रिफ्लेक्शन होता है। उसी रिफ्लेक्शन के कारण जो मन का आलोक है, मन के आलोक से हमारी इंद्रियां आलोकित होती हैं और इंद्रियां के माध्यम से हम बाहर के नेम्स एंड फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट्स की दुनिया को देख पाते, जगत को देख पाते। तो महर्षि कहते हैं व्हाट यू हैव टू डू, आप बाहर की जगत को छोड़ करके विड्रॉ करना शुरू करो। वस्तुओं से अपने सेंसेस पे आओ। सेंसेस को विड्रॉ करोगे तो माइंड पे आओगे। माइंड को विड्रॉ करोगे, माइंड माइंड पे जब आओगे आप, तो आपके अंदर केवल ईगो रह जाएगा। ईगो मीन्स आई। आई इज द रूट थॉट। पूरे मन का जो मूल विचार है वो एक ही विचार है, आई। उससे मन पैदा होता है। जैसे ही आई का उद्गम हुआ, सुबह को मैं उठा, माइंड इज बॉर्न, आई इज बॉर्न, एंड व्हेन आई गो टू स्लीप, माइंड इज शट डाउन, आई डाइज। एवरी डे ये काम होता है। रात को मैं सोता हूं, ये आई, ईगो वाला आई, ये मर जाता है। और सुबह को जब मैं जागता हूं तो ये आई फिर से जिंदा हो जाता है। एवरी डे दिस आई इज टेकिंग बर्थ। लेकिन अभी तक जब तक हमने महर्षि को नहीं सुना, इस बात से भी हम अवगत नहीं थे। हम सोचते हैं आई रहता है रात को। रात को जो आई रहता है उस समय वो होता नहीं है। जब हम सो के उठते हैं तो हम कहते हैं मुझको बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब आई वॉज देयर, बट दैट आई इज नॉट दिस आई। जो ये वेकिंग में है ये आई दूसरा है। ये अपने को मन बुद्धि से, बॉडी से इसने अपने को आइडेंटिफाई किया है।
और जो रात को सोने वाला मुझे बाद में आता है, सुबह को उठता हूँ, वो आई था, वो दैट एटर्नल आई है, वो तुरियम वाला आई है, वो दूसरा आई है। तो कहते हैं कि इन तीनों स्टेट में जो कॉमन सबस्ट्रेटम है, जागने पर, सोने पर और स्वप्न में, वहां पे एक ही आधार पे एक ही सबस्ट्रेटम है अधिष्ठान, वो जो है आई, एटर्नल आई, दैट इज द ट्रू आई। और उसको पाने के लिए आपको जो ये आई है, जिसको मैं आई आई बोल रहा हूँ, इस पे पूरी अटेंशन करनी है एंड सीक इट्स सोर्स। इसका जो है ईगो का सोर्स आप ढूंढो। व्हेन ईगो इज सॉट, इट इज फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट। तो पता चलता है ये ईगो नहीं है। या ईगो, व्हेन ईगो सिंक्स और ईगो मर्जेज इनटू द सोर्स, इट वैनिशेस। कैसे वैनिश करती है? महर्षि ने सॉल्ट डॉल की, नमक की गुड़िया की बात कही। नमक की गुड़िया है, नमक की गुड़िया को आप समुद्र में डाल दो, वो समुद्र में विलीन हो जाएगी। ऐसे ही ये ईगो, और जबकि उसमें जो है नमक, जो है नमक भी समुद्र का था, और उस नमक से ही जो है डोल जो है निर्मित हुई। जैसे ही वो पानी में गई, लय हो गई। इसी तरह से ये मन है, ये आई है, ये आई, इसका जन्मदाता, इसका स्रोत वो चेतना है। और जैसे ही ये आई उस सोर्स में जाता है, इट वैनिशेस, ये लीन हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो ये आई जो है, दिस इज द डिजीज एंड दिस इज द मेडिसिन, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। ये आई डिजीज क्या है? इस ईगो के कारण ही आप अपने को बॉडी मानते हैं, अपने को मन मानते हैं, लेकिन इसी आई का सहारा लेकर के आप इस आई को खत्म करते हुए सोर्स पे पहुंच जाते हैं, उद्गम पे पहुंच जाते हैं, सेल्फ पे पहुंच जाते हैं। तो आज आप आई की डिजीज से प्रभावित हैं। आज हम सब लोग रोगी हैं, अहंकार के रोग से युक्त हैं। और इस अहंकार से मुक्त होने का तरीका, दवाई भी ये अहंकार ही है। दिस इज व्हाट महर्षि इज टीचिंग। आई को बाहर आपने बिखेर दिया तो सारी दुनिया से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इस आई को ही सिकोड़ के अंदर ले गए तो ये आई जो है अपने जन्म स्थान, अपने स्रोत पे लौट जाएगा। और फिर जैसे सॉल्ट डॉल समुद्र में समा गई, फिर सॉल्ट डॉल नहीं मिलेगी, तो ये अहंकार भी विलीन हो जाएगा, केवल ब्रह्म तत्व रह जाएगा। या जैसे महर्षि कहते हैं, रिवर है, रिवर का अपना अपनी इंडिविजुअलिटी है। रिवर पूरे टाइम ऊपर से नीचे तक कल कल करके बह रही है, उसका अपना अस्तित्व है, वो रिवर कहलाती है। समुद्र में मिल जाती है, क्या फिर आप कहेंगे ये रिवर है? समुद्र के पानी में विलीन हो गई। ऐसी ही जो आई, इसकी अलग जो हैसियत थी अहंकार के कारण, when it sinks into the source, it disappears, ये विलीन हो जाता है, like salt doll or like river merging into the ocean. So this way सेल्फ इंक्वायरी को हमको लगातार करते रहना है। थोड़े टाइम भी करें, सेल्फ रिमेम्बरेंस, सुमिरन, सेल्फ अटेंशन, ये आई जो कि मेरा आज के दिन, ये अहंकार, यही अज्ञान का मेन कारण है। अहंकारी होना ही, अहंकार का होना ही, उसी के कारण रोग है। उस रोग के निवारण को की दवाई भी यही आई है। इस आई पर बस अपनी नजर रखिएगा, इस आई पे टोटल बने रहिएगा, अपने अंदर बस आई को देखते रहिएगा। धीमे धीमे आई जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और इसकी घर वापसी हो जाएगी सोर्स में। जैसी सोर्स में वापसी होगी, इट वैनिशेस, ये लीन हो गया, मनोनाश हो गया, एंड यू आर दैट।
आपको अपनी विराट सत्ता का, एटर्नल आई का आपको भान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, और यही बोध है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं यू आर ऑलरेडी दैट। ओनली थिंग, जो ये अहंकार के कारण जो ज्ञान का पर्दा है, बस ये उतर जाए, दैट इज ऑल। आपको कोई नई चीज पानी नहीं है, ऑलरेडी है, स्रोत है, ऑलरेडी आप वही हो। लेकिन अभी आपकी नजर बाहर है, वो अहंकार के कारण आप अपने को वो मान रहे हो जो आप नहीं, और जो आप हो वो जान नहीं पा रहे हो, क्योंकि अहंकार आज आपका रोग है। और इसी अहंकार को महर्षि ने औषधि बना दिया। वापस चलो, बस अंदर आ जाओ और आई पे टिके रहो, एंड देन दिस आई विल सिंक इनटू द सोर्स and reality will shine. It is shining already in everybody's heart as I, eternal I. So this is in substance is the teaching of Maharshi. Through self-inquiry, by putting attention on I, we will be able to realize this I does not exist, but it is concealing the real I, and then the real I will shine. That is realization. तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं।